प्यारे भाइयों व बहनों, आप सबको ओम नमः शिवाय। नरेश ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज का जो अपना विषय है, कलयुग की आयु वास्तव में कितनी है। वास्तव में कलयुग की आयु कितनी माने, तो इस विषय पर चर्चा करने से पहले, इस वीडियो पर चर्चा करने से पहले आप सभी से एक निवेदन कि नरेश ज्ञान चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना जो है आपको जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। यहां पर अपन देखते हैं कि कलयुग की आयु वास्तव में कितनी, 33 पाप कर्म। वास्तव में अगर शास्त्र के हिसाब से देखें तो 4 युगों की जो आयु है, 4 युग जो है, सतयुग, द्वापर, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, उस हिसाब से कलयुग की आयु जो है 4,32,000 है। 4,32,000 चतुर्युग में कलयुग की आयु 4,32,000 जो है वो है। लेकिन कुछ पाप कर्म ऐसे हैं जिनके कारण कलयुग की आयु क्षय हो रही है। कलयुग की आयु जो है वो कम हो गई है। तो भविष्यवाणी का जो ग्रंथ है उसमें ऐसे 33 पाप कर्म बताए हैं जिसके आधार पर कलयुग की आयु वास्तव में अब कम हो गई है। 4,32,000 से घट करके बहुत ही कम 5,000 तक हो गई है। तो कौन कौन से वो पाप है जिसके कारण से कलयुग की आयु 5,000 हुई है। पहला जो है वो है पितृ हत्या, यानी पिता की हत्या बच्चे जो है वो करते हैं, इसके कारण। दूसरा जो है मातृ हत्या, यानी अपनी मां की जो है वो हत्या भी कर रहे हैं और कर रहे हैं, करते हैं और अभी कर रहे हैं। इसी प्रकार से पत्नी की हत्या, अब समाचार पत्र में देख रहे हैं ये सब घटनाएं हो रही है। पत्नी की भी हत्या, साथ साथ में शिशुओं की हत्या, गर्भावस्था में भी शिशुओं की हत्या हो रही है और बाहर संसार में आने के पश्चात भी शिशुओं की हत्या हो रही है। गाय की हत्या बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो हो रही है। ये भी कलयुग की आयु कम होने की निशानी है। तो गाय माता की हत्या कितनी हो रही है आप सभी जानते हैं। ब्रह्म हत्या, जो योग्य ऋषि तुल्य ब्राह्मण है, वेद पाठी संध्या करने वाला ब्राह्मण है, उसकी जब हत्या होती है तो ब्रह्म हत्या तो उसकी भी हो रही है। भ्रूण हत्या, अभी मैंने बताया था कि मां के पेट में बच्चा है, उसकी भी हत्या जो है वो कलयुग की आयु को कम कर रहा है। 4,32,000 से कम करके 5,000 जो है वो कर रहा है। ये से 35 पाप कर्म है। फिर मां का हरण, साथ साथ में भगिनी हरण, जो रिश्ते में बहन लगती है उसका भी हरण कर दिया जाता है, उसके साथ में भी कुकर्म किया जाता है। साथ में कन्या का हरण, जो अपनी कन्या है, जो अपनी बच्ची है, उसका, छोटी कन्या जो है उसका भी हरण हो रहा है। फिर भाई की पत्नी का हरण, भाई की जो पत्नी है उसका भी जो है वो हरण करके उससे शादी जो है वो कर दी जाती है, जबरदस्ती जो है वो किया जाता है। विधवा स्त्री का हरण, विधवा स्त्री जो होती है उसका भी, उसको भी जो है वो लेके जाते हैं और उसका हरण कर दिया जाता है। पराई स्त्री, अपनी स्त्री को भूल करके पराई स्त्री को लेके जाना, पराई स्त्री का भी हरण हो रहा है। और स्त्री हरण, गर्भवती स्त्री हरण, यानी जिसके पेट में बच्चा है उस स्त्री को भी कलयुग में नहीं छोड़ रहे हैं, उसका भी हरण किया जा रहा है, जिसके कारण कलयुग की आयु कम हो रही है। कुमारी हरण, पशु हरण, एक दूसरे का पशु भी जो है वो चुरा के लेके चले जाते हैं, तो पशुओं का भी जो हरण जो है वो हो रहा है। और भूमि का हरण तो आपको मालूम ही है, बहुत तेजी से हो रहा है भूमि का हरण, दूसरे की भूमि को छीनना,
कहीं पर भी भूमि अतिक्रमण का मामला आपने देखा ही है कि भूमि का हरण कितना हो रहा है। फिर पराया धन हरण, दूसरे व्यक्ति का धन को भी छीनना, साथ साथ में म्लेच्छ वेश धारण, ऐसे वस्त्र जो पहले कभी पहनते नहीं थे, बड़े गंदे वस्त्र लगते हैं जिसमें व्यक्ति का शरीर नग्न और खराब लगता है, ऐसे वेश भी धारण करना, यह भी कलयुग के जल्दी आयु कम होने का लक्षण है। न खाने योग्य वस्तु का, न खाने योग्य वस्तु, जो वस्तु खाई नहीं जाती है, कभी भविष्य में, कभी प्राचीन काल में खाई नहीं जाती थी, आज मनुष्य उन वस्तुओं को भी खाता है। साथ साथ में अति निराश हो जाते हैं व्यक्ति, अति निराश है, निराशा बढ़ गई है। और गमने में गमन, ऐसी जगह जहां पर जाना नहीं चाहिए तो भी व्यक्ति जो है वो जा रहे हैं और जाते हैं। कई ऐसी वस्तुएं कि जहां पर जाना नहीं चाहिए, जैसे शराब की दुकान है, पराई स्त्री का गमन है, वेश्याओं में गमन है, तो ऐसी स्थानों पर भी जो है वो गमन हो रहा है। कुटुंब वैराग्य, मित्र के साथ धोखा, मित्र के साथ धोखा कपट कर रहे हैं, कई जगह पर विश्वासघात, धोखा हो रहा है, विश्वासघात। निम्न जाति के संग प्रीत करना, नग्न स्नान करना, नदियों में आप देख रहे हैं तो नग्न स्नान कर रहे हैं, साथ में नग्न शयन कर रहे हैं, रात में नग्न ही सो जाते हैं, नग्न स्नान करते हैं। तो ये सब कारण भी, ये ऐसे 35 पाप कर्म है जिसके कारण से कलयुग की आयु जो है वो कम हो गई है, 5000 तक ही रह गई है। फिर नग्न स्नान करना, नग्न शयन करना, मिथ्या भाषण, झूठ बोलना। आजकल आप देखते हैं कि व्यक्ति बात बात में झूठ बोल रहा है, छोटी छोटी बात में झूठ बोल रहा है। साथ में शास्त्रों की निंदा करना, शास्त्र पढ़ना तो नहीं है, और साथ साथ में उनकी निंदा भी करना, उनकी बुराई करना, जहां पर भी हो गए वहां शास्त्र की बुराई। गोचारागा, जहां पर गाय चरती है, शमशान भूमि, ऐसी जमीन के ऊपर भी कब्जा कर देना, शमशान के ऊपर भी कब्जा कर देते हैं लोग जमीन के ऊपर। और चारागाह, जहां पर पशु चरते हैं, वहां पर भी कब्जा होता है। और माता तुलसी की पूजा न करना, इससे कलयुग से पहले जितने भी युग थे उसमें माँ तुलसी की पूजा होती थी, तुलसी का सिंचन होता था जल से। कलयुग में तुलसी का जो है पूजा जो है वो नहीं हो रही है, धीरे धीरे खत्म नहीं हो रही है। विष्णु प्रतिमा को न पूजना और पिता माता की भक्ति न करना। जब पिता माता की हत्या कर देते हैं तो पिता माता की वो भक्ति क्या करेंगे, पिता माता के प्रति श्रद्धा क्या होगी। तो ऐसे 35 पाप कर्म है जिसके कारण से कलयुग की आयु जो है वो बहुत कम हो गई है। और अब जो कलयुग है वो 5 साल ही भोग होगा, यानी 5 साल का ही आयु होगी कलयुग की। ये सब बातें बहुत साल पहले स्वामी अच्युतानंद जी जो हुए, स्वामी अच्युतानंद जी, उन्होंने अपनी एक ग्रंथ उद्धव भक्ति प्रदायिनी, उद्धव भक्ति प्रदायिनी ग्रंथ में लिखी है। अब इसमें क्या है, तो उद्धव जी और भगवान कृष्ण, इन दोनों के बीच में जो है वो वार्तालाप होती है कलयुग के बारे में। और भगवान को जब उद्धव जी प्रश्न पूछते हैं कि कलयुग का अंत कैसे होगा, तो भगवान ये सब कारण बताते हैं। और इन सब कारणों का जवाब देते हुए भगवान कहते हैं कि 4,32,सहस्त्र आयुष एक कलयुग, वास्तव में तो 4,32,000 है कलयुग। पाप बड़ीवारू आयु कटिजीव अल्प हो तो भोग, यानी जब पाप बढ़ जाएगा तो कलयुग का भोग भी कम हो जाएगा, यानी कलयुग की आयु जो है वो 5,000 ही रह जाएगी। तो आज अपन देखते हैं कि 4,32,000 की जगह पर कलयुग की आयु कितनी रह गई है, पाप कर्मों के कारण सिर्फ 5,000 रह गई है। कलयुग की आयु कितनी रह गई है, सिर्फ 5,000। जैसे मैंने आपको 35 कर्म बताए, पाप कर्म, जिसके कारण से 35 कर्म के कारण से, पाप कर्म के कारण से कलयुग की आयु 4,32,000 से 5,000 जो है वो हुई। तो इतना कहकर के मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जाने से पहले आप सभी से निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।